अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। लोगों का सवाल ये होता है कि प्रॉपर्टी के हालात कैसे हैं और आजकल ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, क्या रेट नीचे आ रहा है, क्या रेट ऊपर जा रहा है। और कुछ लिस्ट मैंने देखी 2019 की, अपनी कुछ मैंने वर्किंग की हुई थी, उसमें मैंने 2016 को 2019 से कंपेयर किया हुआ था। तो आज जब मैं देखता हूँ 2019 के रेट्स को और आज के रेट को, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस वक्त तो बहरहाल 125 14 के प्लॉट्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन बहरहाल जिसको भी चाहिए वो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। 2016 और 2019 का कंपेरिजन मेरी लिस्ट में मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, अब मामलात क्या हैं ऐसे आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, आजकल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी लोग गर्मा गर्म हैं, वहाँ भी लोगों का इंटरेस्ट है। प्रॉपर्टी के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट क्रिप्टो में भी है। क्रिप्टो की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है। मैं अपने अतराफ़ की बात करूँ, जिन इन्वेस्टर्स के साथ मैं काम करता रहा हूँ, जो लोग मुझसे राब्ते में रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट वहाँ शुरू हुआ है। गोल्ड की तरफ लोगों ने पैसे बड़े इन्वेस्ट किए। अभी तो बहरहाल जब से चाइना और अमेरिका के मामला सीधे होने लगे, तो उसके बाद तो गोल्ड शायद बेनिफिशियरी तो नहीं रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो एक अच्छा आइटम नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी पूरे साल की बात की जाए तो पूरे साल के लिहाज से उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अच्छा जी, उस प्रॉपर्टी के लिहाज से बात भी की जाए तो जिन लोगों को हमने 20 लाख के प्लॉट लेके दिए थे, आज 32 लाख रुपए के 60 आज भी 61-62 लाख का आराम से बिक जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बात लोग ये पूछते हैं कि भी लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लोग देखा जाए तो आज अपने कारोबार से निकल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लोग पहले ही करते थे कि अपने कारोबार को नहीं बढ़ाते थे। एक बीच में 5 से 6 साल का फेज ऐसा आया था 2016 से 2023 तक कि लोग अपने कारोबार में री इन्वेस्ट नहीं करते थे, अपनी फैक्ट्रीज को नहीं बढ़ाते थे, अपने वेयर हाउस को नहीं बढ़ाते थे, और वो बजाय अपने कारोबार में पैसा लगाने के वो प्रॉपर्टी में लगा दिया करते थे। वो नहीं हो रहा। जिसको ज़रूरत है पैसों की, चाहे वो 1000 गज हो, 2000 गज का प्लॉट ही क्यों ना हो, फेज 8 का 45 करोड़ रुपये का, वो ले रहा है एंड यूज़र। उसको ज़रूरत है अपना मकान बनाने के लिहाज से, वो आज भी वो चीज़ परचेज कर रहा है। इसी के लिहाज से अगर हम बात करें फेज़ 8 में चल क्या रहा है, फेज़ 8 में जो एंड यूज़र है वो चल रहा है, सट्टा नहीं चल रहा कतन। और जिसने मकान बनाकर रहना है या मकान बनाकर बेचना है, वो प्लॉट परचेज कर रहा है। बिला वजह की ले बेची नहीं कि प्लॉट लेके रख लो और इन्वेस्टमेंट करके साल 2 साल के बाद बेच देंगे, ऐसा कोई बायर मैंने नहीं देखा फिलहाल पिछले 1 महीने के अंदर कि वो मुझे बायर नज़र आया हो या उसने मुझसे डिस्कस किया हो कि ये मैं ले रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ, या मेरे साथ जो ब्रोकर हजरात होते हैं उन्होंने मुझसे कोई बात डिस्कस नहीं की। अच्छा, DHT कराची की बात की जाए तो वहाँ क्या हालात है। वहाँ ये है कि इंटर सेल्स में हमने 2 महीने हमारे लगे रहे, समझे। इस 2 महीने में सिटी के मामला काफ़ी डिस्टर्ब हुए, तो क्योंकि सारा का सारा, क्योंकि वहाँ की ब्रोकर्स तो अलग नहीं है, सिटी की ही ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री का काम किया, और उनका क्लोजिंग करना, एक साथ पूरी की पूरी फाइल जमा कराना। लोगों को लगता है कि भाई एक ही फॉर्म लेके जाना है, आपने प्योटा जमा कराना, काम हो जाना, ऐसा नहीं है। पूरा आप वो पूरी स्टेटमेंट मांगते हैं, जो आपका कोटा है वो पूरा लेके जाना, वहाँ जमा कराना, फिर उस सब चीज़ों को लेके चलना इतना आसान नहीं था बहरहाल। लेकिन बहरहाल वो उस चैप्टर से अब हम बाहर आ चुके हैं, मार्केट में हैं। अब बकरीद सर पे है, फिर उसके बाद मुहर्रम के मामला आते हैं। इन सब चीज़ों में मुझे फ़िलहाल अभी मार्केट फौरी तौर पर चलती हुई स्पाइक लेते हुए नहीं नजर आ रही। लेकिन ये ज़रूर है कि फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका रूट, इसमें एक स्टोरी छुपी हुई है जो कि मलरी एक्सप्रेस वे से लिंक्ड अप है, और वो इस स्टोरी को प्रोलॉन्ग करेगी। और इस बीच 1-2 सट्टे मजीद आ सकते हैं, वो इस लिहाज से कि मार्केट में रेट बढ़े और फिर नीचे आ जाए। सॉरी, हुआ क्या था पिछले दिनों में कि जो 20 लाख की चीज़ थी वो 40-42 लाख की गई, और फिर उसके बाद उसने रेट एडजस्ट किए। जब वो रेट एडजस्ट हुए तो 30-32 लाख में आके रेट खड़ा हुआ 6E का। वहीं 3D का रेट जो 50 तक चला गया था वो आके एडजस्ट हुआ 40 के आसपास, 36-40 के दरमियान वो आके एडजस्ट हुआ। इसी तरह से 9E का रेट जो 32-33 लाख तक चला गया था, 34-36 लाख तक भी चला गया था, वो एडजस्ट हुआ 24-25 लाख रुपए में आके। इसी तरह से 6S का रेट भी एडजस्ट हुआ 25 लाख 26 लाख में आके, और 13F का रेट 22-23 लाख में आके एडजस्ट हुआ। ये रेट आके अभी फिलहाल एडजस्ट हो चुके हैं रेट बढ़ने के बाद। 13F बढ़ा था 15 लाख से लेके 30 लाख तक। अब वो 30 लाख का जो रेट एडजस्ट हुआ है वो आके एडजस्ट हुआ है 22-23 लाख रुपए में। कोई अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। 24-24 लाख अभी लोग मांगने शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही, ना बहुत ज़्यादा सेलर है ना बहुत ज़्यादा बायर है, ये दोनों ही कम है। अगर कोई भी एक बढ़ जाता है, यानी कि सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो ये रेट नीचे आ सकते थे, बहुत बुरे तरीके से ड्रॉप हो सकते थे। 3C का रेट आज भी खड़ा है। 125 गज का रेट पिछले 1 महीने से बढ़ा है, कम नहीं हुआ।
और आगे मज़ीद मार्केट को कैसे देखते हैं। देखिए फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग होगी, स्टोरी प्रोलॉन्ग करेगी, स्टोरी साथ साथ चलती रहेगी। अगर कायदाबाद का पुल जल्द से जल्द खुल जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। इम्तियाज़ वाला पुल कल भी बंद था, वहाँ पर भी कल भी काम हो रहा था। बहुत स्लो काम हो रहा है एक पुल, इस वाले पुल पे। कायदाबाद वाले पुल पे तो फिर काम हो रहा है, लेकिन इस वाले पुल पे तो बहुत ही स्लो काम हो रहा है। और फिर कायदाबाद को जो क्रॉस करना है पुल मेमनगोड की तरफ जाने वाला, उस पर भी तकरीबन समझे काम नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक कायदाबाद वाला पुल एक और नहीं बनेगा, जैसे हमारा ये जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर वाला जो पुल है, वहाँ पे एक और पुल की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। उन सबको मैं जवाब ये दे दूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट है, यहाँ काम नहीं होगा, 5 साल का 10 साल का बजट है, भाईजान आप लोग को मैं नहीं समझा सकता। हाँ, आप लोगों को मैं जवाब दे सकता हूँ कि यहाँ काम हो रहा है। आप लोग जाहिर सी बात है अंडों में बैठ के घरों में बैठे होते हैं, अंडों में बैठे होते हैं। सीरियसली आप लोगों को ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती, आप उस ग्राउंड पे चाहते भी नहीं हैं, और आपका काम है आसानी से कमेंट कर देना कि ये तो सिंध गवर्नमेंट है और ये तो काम नहीं करेगी। भाईजान प्राइवेट पार्टनरशिप है और इनका स्टेक लगा हुआ है, बैंक से इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, इनकी डेट है, डेडलाइंस हैं, उस पर काम हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। ऑन ग्राउंड जाके अगर देखें तो जिस वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में जो रोड बनते हुए दिखाई थी, जहाँ पे मैं बाइक में गया था, उस रोड पे कारपेटिंग हो रही है। और मैं चाह रहा हूँ एक छोटा सा पैच है वो बन जाए, तो फिर उस रोड पे मैं जाऊँ और जाके आपको दिखाऊँ कि वो रोड बन चुका है। फिर कंपेरिजन दिखाऊँगा कि 1 महीने में कितना काम हो गया वहाँ पर। कायदाबाद वाले जो कायदाबाद को जिना एवेन्यू से, यानी कि एयरपोर्ट से जो मिलाना वाला रास्ता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन कायदाबाद से जो मेमनगोड को मिलाने वाला रास्ता है, उस पर काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। और मेमनगोड से जो आगे का जो काम है वहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम चल भी रहा है। लेकिन बहरहाल अगर और जल्दी चाहते तो ये हो सकता था, लेकिन जो भी हम कराची वालों को जो भी चीज़ मिल रही है, हमें लियारी एक्सप्रेस को बनते हुए देखा है 7-8 साल में, हो सकता है शायद इससे भी ज़्यादा साल लग गए हों, 11 साल लग गए हों शायद। लेकिन हमारे लिए एक तोहफ़ा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि एक रूट बन जाए तो मैं 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के करीब हूँगा अगर ये रूट बन जाते हैं तो। इस तरह से मेरे लिए बहरे टाउन DHT कराची करीब हो जाएगा। बहरे टाउन का फ्यूचर क्या है, एक ही कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में सब चीज़ें कवर करूँ। बहरे टाउन में देखें कच्ची वादी में हम जाते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, चलो DHA को ले लेते हैं आप। DHA में क्या होता है, DHA में आप गैस आपकी खुद है सिलेंडर पे, आपका पानी खुद डलवाते हैं आप। चलो अगर आपको वहाँ लाइट नहीं भी है तो वहाँ सोलर लगा के मामला हल कर सकते हैं। सोलर तो हर कोई बंदा लगा ही रहा है आजकल। तो अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके मामला क्या हैं आगे, और आगे की चीज़ें कैसे चल रही हैं बहरे टाउन की, भाई जब डेवलपमेंट होगी मलिया एक्सप्रेसवे की, सिर्फ सिटी को बेनिफिट नहीं होगा, बहरिया को भी होगा, और वो आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा। अब आपने देखना है कि जो 20 लाख की चीज़ है वो 40 लाख की होगी। अब आपने आज बेचना है या कल बेचना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सब कुछ आपको पता है, लेकिन आज कच्ची बातें में भी इन रेटों में कोई चीज़ नहीं मिलती। जज़ाकल्लाह खैर।